एहसास नहीं होता। हम अपने इमाम बारगाहों में आज़ादारी करते हैं, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं, लेकिन तकलीफ दुश्मन को होती है। दुश्मन रोकता है कि आज़ादारी ना हो, मजालिस ना हो, ताज़िया ना हो, मातम ना हो। क्यों? दुश्मन ये चाहता है अगर ये गलियों में आएंगे, हुसैनी हुसैन करेंगे और यजीद मुर्दाबाद कहेंगे तो हमें पता हो चलेगा, ये हमें बताएंगे कि हुसैनी किरदार क्या है, यजीदी किरदार क्या है। जब हम मातम करते हैं, मातम हुसैन से आज़ादारी वही जलता है कि जिसके अंदर यजीदी किरदार मौजूद होता है। जिसके अंदर यजीदी किरदार होता है जी, वरना दुश्मन को क्या है। और याद रखें कि ये हदफ और मकसद घर में बैठकर मजलिस सुनने से अदा नहीं होता। हमने आइंदा नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाना है, पूरे जमाने को बताना है कि यजीद ऐसा था, यजीद का किरदार ऐसा था, यजीद फासिक व फाजिर था, शराबी था, शरीयत मुहम्मदिया की मुखालफत करने वाला था। हमने ये बताना है, दुनिया के सामने ये साबित करना है कि हुसैनी किरदार क्या है और यजीदी किरदार क्या है। हमने ये दुनिया को पैगाम देना है। आप इंटरनेट पे मजलिस सुनेंगे, ये हदफ हासिल हो जाएगा या आइंदा नस्लों तक ये पैगाम पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि हुसैनी पैगाम और हुसैनी जिक्र और अहले बैत का जिक्र क्या है कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने में अगर ये पहचानना होता कि ये कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, तो हमारे सामने पहचान का वसीला और ज़रिया क्या होता था जी? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अली इब्ने अबी तालिब। हम रसूलुल्लाह की महफिल में बैठा हुआ करते थे और आने वाला जब आता था और हम ये चाहते, हम पहचान करना चाहते कि आने वाला मोमिन है या मुनाफिक है, अहले बैत से मोहब्बत रखता है या बुग़्ज़ रखता है, मौला कायनात से मोहब्बत रखता है या बुग़्ज़ रखता है, कैसे पता चलता कि हम ये मुनाफिक है या मोमिन है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते थे कि जैसे ही कोई मस्जिद नबवी में वारिद होता था और हम मालूम करना चाहते थे, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अली इब्ने अबी तालिब, इधर शख्स मस्जिद नबवी में वारिद हुआ, इधर से हमने अली का जिक्र शुरू कर दिया। तो हमारे सामने मोमिन और मुनाफिक की पहचान जिक्र अहले बैत था, जिक्र मौला कायनात जी। इसलिए आज़ादारी से जलते हैं क्योंकि इनके दिलों में मुनाफिकत है, वरना जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है, जो अहले बैत से विलायत रखता है, उसको इस जिक्र से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके ईमान में इजाफा होना चाहिए। और ये याद रखिए कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद जैसे फासिक व फाजिर के दरबार में
खड़े होकर ये बीबी ने फरमाया था कि ए यजीद कैद कैदक, तुम जितनी चालें चलना चाहते हो चल लो, जितने मकरो हीला करना चाहते हो कर लो, जितनी जिक्र अहले बैत पर पाबंदियां लगाना चाहते हो लगा लो। तू ये समझता है कि मैंने हुसैन को शहीद कर दिया और मैं अज़ादारी को, ज़िक्र हुसैन को, ज़िक्र अहले बैत को ख़त्म कर दूंगा। जनाब सैयदा ज़ैनब ने यजीद की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि ए फासिक व फाजिर ला तमहु ज़िक्रना, मैं अली की बेटी ज़ैनब तो इसे वादा कर रही हूँ कि क़यामत तक यजीद आते रहेंगे, मकरो फरेब करते रहेंगे, लेकिन तू हमारे ज़िक्र को मिटा सकता है और न क़यामत तक आने वाला कोई यजीद हमारे ज़िक्र को मिटा सकता है। तो हमारे ज़िक्र को नहीं मिटा सकता, ये जनाब सैयदा ज़ैनब का वादा है जी। और जनाब सैयदा ज़ैनब कौन है? सानिया ज़हरा है, जो इस्मत और तहारत की लिसान चूस कर परवान चढ़ी है जी। ज़ैनब कौन है? शरीकतुल हुसैन, कहते हैं ना शरीकतुल हुसैन। शरीकतुल हुसैन का क्या मतलब है जी? एक बीबी का लक़ब है अदीलतुल हुसैन। जनाब सैयदा ज़ैनब कोई कम मर्तबा नहीं है, अगरचे इस्मत की उस मंजिल पर फायद नहीं है जिस इस्मत की मंजिल पर इमाम हुसैन फायद हैं। हम उस तरह जनाब सैयदा ज़ैनब को मासूमा नहीं मान सके जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ये भी ज़हन में रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम है और ये इस्मत का ओहदा अल्लाह ने अता किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने इमाम बनाया है। उस तरह सैयदा ज़ैनब मासूमा नहीं है जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, लेकिन जनाबे ज़ैनब मासूम से कम भी नहीं है, इस्मत के दर्जे से कम भी नहीं है। देखें, एक इस्मत वहबी है, एक इस्मत क्या है? वहबी है, और एक इस्मत कसबी है। बात समझिएगा, इस्मत वहबी क्या है? यानी जो अल्लाह की तरफ से अता की गई है। जिस तरह तमाम अंबिया को हम मासूम मानते हैं, तमाम आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम मासूम मानते हैं, चहारदा मासूमीन को हम मासूम मानते हैं कि ये इस्मत अल्लाह ने उन्हें अता की है, तो लिहाजा वो मासूम है। इसको इस्मत वहबी कहते हैं। एक इस्मत कसबी है, यानी खुद जनाबे सैयदा ज़ैनब वो इस्मत वहबी की मालिका नहीं है, बल्कि इस्मत कसबी की मालिका है कि जनाबे ज़ैनब ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपनी सीरत को, अपने मकाम को इतना बुलंद किया है कि हुसैन जैसे मासूम के बराबर मकाम रखती है। हुसैन के बराबर, मौला हुसैन के बराबर मकाम रखती हैं जनाब सैयदा ज़ैनब। और उसकी दलील क्या है? और उसकी दलील मैं ये देता हूं, और आप सुनते रहते हैं
कि रोज़े आशूर जनाब सैयदा सज्जाद आलम गशी में है, और वो भी मसलहत खुदा थी। मसलहत खुदा थी कि खुदा ने सैयद सज्जाद पर ये हालत गालिब की। वरना ये याद रखिएगा कि मासूम पर कोई ऐसा लम्हा जिंदगी में नहीं आता कि वो किसी लम्हे में वो कायनात से गाफिल हो। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आता, चाहे इमाम का बचपना हो, चाहे इमाम की जवानी हो। बेहोशी, हम कहते हैं ना बेहोशी, गशी का आलम, जब इंसान पर गशी का आलम तारी होता है तो क्या होता है कि वो इर्द गिर्द हालात से नावाकिफ होता है, उसे नहीं पता होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, यानी इर्द गिर्द के हालात से नावाकिफ होता है, नहीं जानता कि क्या हो रहा है जब गशी का आलम तारी होता है। लेकिन ये ना समझिएगा कि सैयद सज्जाद पर अगर गशी का आलम तारी है, नहीं, ये मसलहत खुदा थी, क्योंकि अल्लाह ने इमामत को बचाना था, इमामत को बताना था, और ये हालत और कैफियत सैयद सज्जाद पर पैदा हुई, ये कैफियत तारी हुई। वरना इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हालत में भी वही कुछ जानते थे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इमाम चाहे बीदार हो, चाहे हालत नींद में हो, इमाम के इल्म में और इमाम की तवज्जो में कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम जिस तरह आलम बिदारी में देखता है, सुनता है, जिस तरह आलम बिदारी में पूरी कायनात उसके सामने होती है, पूरी कायनात का इमाम मुताला कर रहा होता है, पूरी कायनात इमाम के सामने एक हथेली की मानद होती है। इसलिए तो मौला कायनात से पूछा गया कि जब भी कोई मसला पूछा जाता है आप फौरन जवाब देते हैं, जी आप फौरन बता देते हैं। इमाम ने पूछा कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां क्या है, कहता है कि 5 उंगलियां, फौरन जवाब दे दिया। इमाम ने पूछा कि तुमने फौरन क्यों जवाब दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, कितनी उंगलियां हैं, शुमार नहीं किया। इमाम फरमाते हैं कि जिस तरह एक हाथ की हथेली हर वक्त तुम्हारे सामने है और तू हर हरकत, हाथ की हर हरकत से वाकिफ है, इसी तरह पूरी कायनात हर वक्त हमारे सामने हाजिर भी है, नाज़िर भी है। हम हर एक को देख रहे हैं और जानते हैं कौन क्या कर रहा है। देखें, इमाम का काम क्या है? हिदायत करना है। इमाम का काम क्या है? सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का। ये चीजें ज़हन में होनी चाहिए, इनका ताल्लुक हमारे अकीदे से है, ये जरूरी है चीजें। इमाम पर कोई हालत गफलत पैदा नहीं होती किसी आलम में भी, चाहे वो आलम अनवार में हो, चाहे वो आलम ज़ुहूर में हो, आलम शहूद में हो, चाहे वो इस दुनिया में हो, चाहे वो बचपने में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि इमाम कायनात के किसी कोने से गाफिल हो। कोई ऐसा लम्हा नहीं आता। क्यों? उसका मतलब क्या है? क्योंकि इमाम का काम है हिदायत देना। इमाम का काम क्या है? हिदायत देना। और हिदायत, कायनात को हर वक्त हिदायत की जरूरत है। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है
जो कायनात को हिदायत की जरूरत न हो, चूंकि हर लम्हे कायनात हिदायत की मोहताज है, मदद की मोहताज है, तो हादी वो होना चाहिए कि हर वक्त कायनात उसके सामने हो, जब भी कोई मदद के लिए पुकारे फौरन इमाम उसकी मदद करे। और इमाम फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त ना पुकारा करो जब कोई मुश्किल कोसों दूर हो तुम्हारे। हां, अगर तुम्हारे गले पे छुरी रखी हुई है और कोई तुम्हारा गला काटना चाहता है, तुम्हें ज़िबा करना चाहता है, अगर उस लम्हे भी हमें अपनी मदद के लिए पुकारोगे तो उस लम्हे हम कायनात के जिस कोने में होंगे तुम्हारी उस आवाज पे लब्बाक कहते हुए तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे। एक कितनी देर लगती है अगर गले पे छुरी हो, चलने में कितनी देर लगती है? कोई लम्हात की जरूरत नहीं होती। इमाम क्या है? कल्ब आलम है, कायनात का दिल है। इमाम किसी लम्हे कायनात से गाफिल नहीं होता, क्योंकि इमाम का काम है हिदायत देना। और मैंने ये जुमला कहा कि जनाब सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के मकाम इस्मत में बराबर का मकाम रखती है। इमाम नहीं, लेकिन इमामत के दर्जे से कम नहीं, मासूम नहीं, लेकिन इस्मत के दर्जे से कम नहीं। रोज़े आशूर तमाम उमूरे इमामत किसके सपुर्द किए? जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और ये ओहदे इमामत, ये ओहदे हिदायत, हर एक इसका कोई हामिल नहीं हो सकता। इसका हामिल वो हो सकता है जो कल्ब मासूम रखता हो, जो दिल मासूम रखता हो, जो मर्तबा मकाम रखता हो और मर्तबा मकाम इमाम रखता हो, उस मंजिल पर फायद हो कि वो इमामत का बोझ उठा सके। जनाब सैयदा ज़ैनब को आसार इमामत सपर्द करना इस बात की दलील है कि सैयदा ज़ैनब मासूम नहीं, इमाम नहीं, लेकिन उस इमामत के दर्जे पर फायद है कि जिस तरह हुसैन आसार इमामत को हामिल हो सकते हैं, इसी तरह सैयदा ज़ैनब भी हो सकती है। सलात पढ़े मोहम्मद व अलैहि जी। इसलिए सैयदा ज़ैनब का लक़ब क्या है? सानिया ज़हरा। बहुत बड़ा लक़ब है, बहुत बड़ा लक़ब है। अगर इस लक़ब की बुलंदियों में अगर आप सारी जिंदगी गौर करते रहेंगे, सानिया ज़हरा का मतलब क्या है? कि ज़ैनब अपने ज़माने की ज़हरा है। जनाब ज़ैनब अपने ज़माने की फ़ातिमा है। वो मकाम इस्मत, वो मकाम तहारत जनाब ज़ैनब को हासिल है। वो है कि जो सैयदा ज़ैनब की ज़बान अतहर से निकला, वो जनाब सैयदा ज़ैनब की ज़बान अतहर से नहीं निकला, बल्कि रसूल की बेटी ज़हरा ने फरमाया। उसकी वही सनद है जो ज़हरा के फरमाने की सनद है।
फरमाया कि तू यजीद हमारे जिक्र को ख़त्म। यजीदियों ने बड़ी कोशिश की लेकिन आज तक जिक्र इमाम हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। आप जो जिक्र इमाम हुसैन में तशरीफ़ फरमा है, ये मौज़ा नहीं है, हाँ? ये मौज़े से कम है। हजार हा मरतबा आप जिक्र इमाम हुसैन सुनते हैं, जिक्र अहले बैत सुनते हैं, लेकिन हर दफ़ा जब आप सुनते हैं कि ईमान ताज़ा होता है, लगता है कि आज ये वाक़या हुआ है। ये इमाम हुसैन के जिक्र का मौजज़ा है। इसी जिक्र अहले बैत को और विलायत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और मसाइब बर्दाश्त किए। मुखद्दरात इस्मत व तहारत ने कूफा और शाम के बाज़ारों में मेरा दिल चाहता है कि आज उस हस्ती का जिक्र करूं जो करबला के मैदान में कम सिन है, लेकिन मसाइब सबसे ज्यादा है। वो कौन है? हुसैन की बेटी सकीना। और मैं कहता रहता हूं कि हुसैन की बेटी यतीम सकीना के बगैर करबला मुकम्मल नहीं है। अज़ादारों, कायनात के कैदियों में से कोई ऐसा कैदी नहीं है कि जो आज तक अपनी कब्र में जंजीरों के साथ सोया हुआ। सिर्फ आल रसूल के 2 कैदी ऐसे हैं जो आज तक अपनी कब्रों में जंजीरों के साथ सोए हुए। क़यामत के दिन कायनात का हर कैदी जब अपनी कब्र से उठेगा, न उसके गले में तोक होंगे, न हाथों में हथकड़ियां होंगी, न पाँव में बेड़ियां होंगी। आले रसूल के सिर्फ 2 कैदी ऐसे हैं जो आज तक अपनी कब्रों में जंजीरों के साथ सो रहे हैं। अज़ादारों, उन कैदियों में से एक कैदी मर्द है जिसे आप गरीब बगदाद कहते हैं। बगदाद का कैदी मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आए मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जमानी हो पेरी गुजर गई। जिस इमाम की 19 बेटियां थी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की 19 बेटियां थी, लेकिन कोई बेटी जनाजे पर बैठकर रोने वाली नहीं थी। 18 बेटे थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, लेकिन कोई बेटा जनाजा उठाने वाला नहीं था। 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया। ये एक कैदी मर्द है। दूसरा कैदी अज़ादारों मर्द नहीं है, मस्तूर है, पर्दादार है। हुसैन के सीने पे सोने वाली रबाब की गोद की जीनत हुसैन की यतीम बच्ची सकीना है, जो आज तक अपनी कब्र में जंजीरों के साथ सोई हुई। जब रोज़े माशर होगा, अपनी कब्र से उठेगी, अपने दोनों बंधे हुए हाथों के साथ दादी बतूल का दामन पकड़ कर कहेगी, दादी मेरा जुर्म क्या था और मेरा कसूर क्या था? दादी मैंने तमाचे खाए और दादी मेरे कान जख्मी हुए। अज़ादारों,
जब सकीना पाबंद रसन होकर अपनी माओ बहनों और फूफियों के साथ करबला के खूनी बाजार में पहुंची, शाम के खूनी बाजार में पहुंची। ये खूनी बाजार मैंने आमदन कहा है कि जिस तरह करबला में तीर बरसे, तलवारें बरसी, बाजार शाम में सैदानियों पर इतने पत्थर बरसे कि जनाब अब्बास की दोनों आंखें बंद हो गई। सैयदा ज़ैनब रो कर कहती है, अब्बास भैया आंखें खोलो, मेरा मकाम इम्तिहान देखो। करबला तुम्हारी मक्तलगाह थी, तुम्हारी कत्लगाह थी, बाजार शाम ज़ैनब की मक्तल। आज़ादारों, इसी बाजार शाम से ज़ख्लबियों का काफिला गुजर रहा है, अहले बैत का काफिला गुजर रहा है। पैगंबर इस्लाम का एक सहाबी है जिसका नाम है अब्दुल्ला। ये माल तिजारत लेकर बाजार शाम में आया हुआ है और ये बे औलाद है। इसकी बीवी ज़किया सैयदा ज़ैनब की कनीज़ों में से एक कनीज़ है। जब अब्दुल्ला बाजार शाम में आया, देखा कोई कैदियों का काफिला है, शामी खुशियां मना रहे हैं। एक शामी की तरफ देख कर कहता है, शामी आज कोई ईद का दिन के तो नहीं है, ये शामी खुशियां क्यों मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहनकर ईद क्यों मना रहे हैं। ये शामी कहता है, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो सुन, ये जो कैदियों का काफिला है, ये काफिला मुसलमानों का काफिला नहीं है, ये यजीद के बागी है। हमें यजीद की तरफ से हुक्म मिला है, आज जितनी खुशियां मना सकते हो मना लो। आज़ादारों, अब्दुल्ला की नजर हुसैन की यतीम बच्ची सकीना पर पड़ी। हुसैन की यतीम बेटी सकीना ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, इसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने घर आया, अपनी बीवी ज़किया से कहता है, ज़किया मुबारक हो, बाजार में काफिला आया है, हम बे औलाद हैं, उस काफिले में एक यतीम बच्ची है जिसका बाप मारा गया है, आओ बाजार में जाकर उस यतीम बच्ची को खरीदते हैं, उसे अपनी बेटी बनाएंगे। जब मदीने में मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचेंगे, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ी में उस बच्ची को देंगे, बच्ची जवान होगी, उसका निकाह किसी मुसलमान से होगा। और मदीने वाला मोहम्मद हमें दुआ देगा। आज़ादारों, अब्दुल्ला को क्या खबर थी, ज़ारा ज़ादिया उजड़ कर लौट कर दरबारों और बाजारों में आ गई। ये दोनों मियाँ बीवी बाजार में आए, देखा कि कैदियों का काफिला नहीं है। पूछा, कैदियों का काफिला कहाँ है? जवाब मिला वो जिंदान शाम में बंद हो चुका है। ये जिंदान शाम वो था जिसकी छत नहीं थी। अब्दुल्ला जिंदान शाम के दरवाजे पर आकर, जहाँ सैयद सज्जाद मौजूद थे, सैयद सज्जाद के पास आकर बैठ गया, लेकिन अब्दुल्ला ने सलाम नहीं किया। जनाब बाकर पूछते, बाबा चाचा अब्दुल्ला ने सलाम क्यों नहीं किया? सैयद सज्जाद रो कर कहते, अब्दुल्ला ने हमें पहचाना नहीं है, हम कौन है। इसकी बीवी ज़किया जिंदान के अंदर आई। जब सैयदा ज़ैनब ने ज़किया की तरफ देखा, जनाब अम्मा फिजा से कहती है, अम्मा फिजा आज ज़ैनब भी लुट गई, ज़ैनब भी उजड़ गई, ज़ैनब आबाद नहीं रही है, काश मैं मरने से पहले मर जाती, ज़किया मुझे इस हालत में न देखती, मैं ज़किया से हम कलाम न होती। अज़ादारों, ज़किया ने बीबियों को सलाम नहीं किया,
सलाम नहीं किया, बीबियों के पास आकर खड़ी हुई। उस वक़्त जनाब सकीना जनाब रुबाब की गोद में सो रही थी। ये ज़किया कहती है, बीबियों मैं मदीने वाले मोहम्मद के साहबी अब्दुल्ला ताजर की बीबी हूँ, ये बच्ची कौन है? सैयदा ज़ैनब कहती है, यही तो मेरी सकीना है, यही तो मेरे भैया हुसैन के सीने पर सोने वाली है, यही तो मेरी यतीम बच्ची है। ये ज़किया कहती है, बीबियों ओ बीबियों जितने दीनार लेने हो ले लो, ये मुझे बच्ची दे दो। आज़ादारो, ज़किया का ये कहना था। जनाबे सकीना तड़प कर माँ रुबाब की गोद से उठी, छोटे छोटे हाथ बांध कर कहती है, पुप्पी अम्मा अब मुझे कैद खाने में मर जाना मंजूर है और मुझे किसी के साथ न भेजना, और पुप्पी अम्मा मरने से पहले मर जाओगी। सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना घबराना, ज़किया ने हमें पहचाना नहीं है। अज़ादारो, ये जब ज़किया ने कहा कि मैं मदीने वाले मोहम्मद साहबी अब्दुल्ला मोहम्मद के साहबी अब्दुल्ला ताजर की बीवी हूँ, ये बच्ची मुझे दे दो, मैं इस बच्ची को खरीदने के लिए आई हूँ। सैयदा ज़ैनब का रुख फिर गया मदीने की तरफ, रो कर कहती है, और मेरा कायनात का वाली नाना, और मेरा